दोस्तों, आज की वीडियो हमारे देश के सभी सीनियर सिटीजन और सभी बुजुर्गों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि बुढ़ापा बहुत ही दुखदायक होता है। अगर आपने जीवन भर काम किया है, बच्चों की परवरिश अच्छे से की है, उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, तो बुढ़ापे में वो जरूर आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर आप जीवन भर काम में व्यस्त रहे हैं, भले ही आपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, पर अगर आपने उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए और अपने बड़े बुजुर्गों की केयर नहीं की, उनकी सेवा नहीं की, तो आपकी वृद्धावस्था आने पर आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। दोस्तों, आजकल देखने में आता है कि जब तक आपके शरीर में ताकत है और बच्चों का आपसे स्वार्थ है, तब तक बच्चे भी आपका सम्मान करते हैं। लेकिन जब आप वृद्ध हो जाते हैं और काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, घर पर बैठ जाते हैं, तब बच्चे भी आपकी केयर नहीं करते हैं। और बुढ़ापा आने पर जब आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, तब अधिकांश परिवारों में देखने में आता है कि बच्चे उनकी दवा इलाज का भी ध्यान नहीं रखते। दोस्तों, हमारे देश में सीनियर सिटीजन के साथ होने वाले अत्याचार और उनकी तकलीफों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने, हमारी न्याय व्यवस्था ने उनके लिए कई सारे अधिनियम, कई सारे प्राविधान कर दिए हैं। इसमें पहला है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 वरिष्ठ नागरिकों को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम के वरिष्ठ नागरिकों को अपने बच्चों से और अपने रिश्तेदारों से भरण पोषण का अधिकार प्रदान करता है। अगर बच्चे अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते, उनकी देखभाल या उनके मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो ऐसे में वे अपने बच्चों से अपना हक मांग सकते हैं, अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं। इसके अलावा अगर सीनियर सिटीजन के बच्चे नहीं हैं, तो उनके जो भी विधिक वारिस होंगे या उनके रिश्तेदार होंगे, वह उनसे भी अपना मेंटेनेंस मांग सकते हैं। और अगर उनके द्वारा ऐसे बुजुर्गों की देखभाल, उनका मेंटेनेंस नहीं दिया जाता है, तो वह उन पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें चिकित्सा, देखभाल, आवास और सुरक्षा भी शामिल है। ये वरिष्ठ नागरिकों को दुर्व्यवहार, अपेक्षा और शोषण से बचाने के लिए कानूनी कक्षा सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें तुरंत और प्रभावी न्याय प्रदान किया जाता है। साथ ही यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को अपनी संपत्ति पर नियंत्रण रखने और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग करने का अधिकार देता है। साथ ही यह अधिनियम माता पिता को अपनी संपत्ति को अपने बच्चों से वापस लेने का अधिकार भी प्रदान करता है, अगर वह उनकी देखभाल नहीं करते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आपके बच्चों या आपके रिश्तेदारों द्वारा आपका ख्याल नहीं रखा जाता है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, आपको खाना पानी भी नहीं दिया जाता है, तो आप इस अधिनियम के तहत अपने बच्चों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये शिकायत आप कोर्ट में भी दर्ज करवा सकते हैं या फिर अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको घर में प्रताड़ित किया जा रहा है, आपसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आप इसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं और ऐसे बच्चों, ऐसे रिश्तेदारों के खिलाफ कंप्लेंट जरूर दर्ज कराएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बुढ़ापे के समय अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं या उनके नाम कर देते हैं, तो आपको डीड में यह बातें भी अवश्य लिखवानी चाहिए, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अगर आप अपने बच्चों को कोई गिफ्ट कर रहे हैं, तो उस डीड में यह अवश्य लिखवाना चाहिए कि अगर वह आपकी देखभाल, आपकी सेवा नहीं करते हैं, तो आप ये डीड कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि प्रॉपर्टी पाने के बाद बच्चे माता पिता का ध्यान रखना बंद कर देते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को या अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट करें, तो उसमें ये बातें दस्तावेज में अवश्य लिखवानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपके घर परिवार या रिश्तेदारों द्वारा आपका केयर नहीं किया जा रहा है या फिर आपके साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो आप इस अत्याचार, इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ अवश्य उठाइए और सरकार और हमारी न्याय व्यवस्था द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाइए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।